हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग क्विज 2 के PYQ को सॉल्व करेंगे जो कि मई 2023 का होगा। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट वेज टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड फाइनली कुछ टिप्स जो मैं आपको सॉल्यूशन के बीच में ही प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस फास्ट बन सके। हालांकि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्री रिक्वायर्स को कंप्लीट कीजिए। आपको वीक 5 to 8 का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसका फोकस होना चाहिए लिस्ट ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशन, डिक्शनरी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर का बस बेसिक चीज कि पैरामीटर क्या होता है, प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। तो अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत है तो प्लीज प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन या टॉप में आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को करने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जितने आपको अटेम्प्ट करने हैं वो भी 14 है। सेक्शन मार्क्स 50 है। कुछ टिप्स मैं आपको विद इन द क्वेश्चन ही दूंगा जिससे आप क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और ये आ जाता है कि अगर आप लोग चिंतित हैं कि आपका डेटा सेट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा डेटा सेट ये प्रोवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, कोर्स डेटा सेट का एक सैंपल दिए हैं, वर्ड्स डेटा सेट का एक सैंपल दिए हैं, लाइब्रेरी डेटा सेट का एक सैंपल मिला है, ओलंपिक्स डेटा सेट इन्होंने वो डाला है और यहाँ शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट। तो मोस्ट ऑफ द डेटा सेट से आप फैमिलियर है सिवाय लाइब्रेरी एंड ओलंपिक्स के। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस अगर लाइब्रेरी और ओलंपिक्स के आएंगे तो वो मेंशन्ड रहेंगे आपके एग्जाम पेपर में कि आपको ये डेटा सेट यूज करना है। तो जब हमने इतना सारा चीज क्लियर कर लिया है तो एक चीज और ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार लोगों को ये गलती होती है कि उन्होंने पहला क्वेश्चन टिक ही नहीं किए होते हैं, जिसमें ये पूछता है कि क्या ये आपका करेक्ट सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें नो पे क्लिक किया और सारे के सारे आंसर्स आपने दे भी दिए तो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये चेक इवेलुएट नहीं होगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको यस टिक करना है सीटी के ऑप्शन में, और ये पहला क्वेश्चन होता है हमेशा, इसके मार्क्स हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको टिक करना है यूजफुल डेटा हैज बीन मेंशन्ड एबव, जो कि आप डेटा सेट ऊपर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट बी एट द एंड ऑफ सूडो कोड। और यहाँ आपको दिया हुआ है आपका पूरा सूडो कोड। सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखिए वो ये कि ये जो एल है ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट। और जब भी लिस्ट ऑफ लिस्ट रहे तो हमेशा बाय फार जो मैंने अभी तक देखा है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं मेनली लिस्ट फंक्शन को इस्तेमाल करके सॉल्व किए जा सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद जो हमारा मेन चीज जो हमसे पूछा गया है कि एम लिस्ट क्या होगा, तो एम लिस्ट का जो वैल्यू है अभी वो एम्प्टी लिस्ट है, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखिएगा तो फॉर ईच एलिमेंट इन एल, तो लोग गलती ये करते हैं कि एलिमेंट सिंगल वैल्यू समझ लेते हैं। नहीं, आपको एलिमेंट को सिंगल वैल्यू नहीं समझना है, आपको एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एलिमेंट समझना है। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, राइट। और अगर इसका इंडेक्सिंग देखिएगा तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्योंकि हमारा लिस्ट के अंदर जो भी होता है वो पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है वो यहाँ पे, राइट। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एलिमेंट का जो पहला वैल्यू है वो है 100 और ए। तो ये हमारा पहला वैल्यू है जो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्या आता है जेड। जेड हमारा डू समथिंग एलिमेंट। तो अगर आप देखिएगा तो ये एलिमेंट पास हो रहा है डू समथिंग में, और ये डू समथिंग नेम से डिफाइंड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका प्रोसीजर देखना है कि डू समथिंग में क्या करना है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं कि उसके बाद वो इस पे चले जाते, नहीं, यहाँ पे जाइए। और हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट यहाँ पे पुट कर लीजिए एक्स की जगह 100 और ए। ये आप कॉपी पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ए इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ एक्स। तो रेस्ट ऑफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है लिस्ट के अंदर। और अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिस्ट फंक्शंस बताए थे। रेस्ट ऑफ एक्स कुछ नहीं करता, वो फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देता है और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उस लिस्ट में उनको रहने देता है। तो हम लोग जब इस केस में आएंगे तो हमारा ए का वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं 100 और ए बचेगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमने 1 को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद रिटर्न फर्स्ट ऑफ
ए। तो फर्स्ट ऑफ ए अगर हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ए का मतलब होगा अगेन लिस्ट फंक्शन के थ्रू पहला वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या है 100। अब आप एक चीज सोचिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे 100 लिया राइट, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप कीजिएगा तो फिर ऐसा ही कुछ होगा, फिर ये 2 डिस्कार्ड हो जाएगा 99 मिल जाएगा, फिर 3 डिस्कार्ड हो जाएगा 98 मिल जाएगा, 4 डिस्कार्ड हो जाएगा 97 मिल जाएगा, 5 डिस्कार्ड हो जाएगा 96 मिल जाएगा। तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो होगा 100, 99, 98, 97 एंड 96। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखिए तो रिटर्न आपका फर्स्ट ऑफ ए हो रहा है, मतलब सिंगल वैल्यू हो रहा है, और वो जो रिटर्न हो रहा है वो जेड में स्टोर हो रहा है। तो जेड हर बार जो स्टोर कर रहा है, ये पहली बार जेड स्टोर करेगा, फिर जेड 2 ये वाला स्टोर करेगा, थर्ड बार में जेड ये स्टोर करेगा, फोर्थ बार में ये स्टोर करेगा, और फिफ्थ बार में ये स्टोर करेगा, और जस्ट उसके बाद एम लिस्ट में आप एम्प्टी वैल्यू का स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे ऐड हो रहा है। अगर ये सिंगल प्लस होता तो ये इनवैलिड ऑपरेशन होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे डबल प्लस है। इसका मतलब है कि एम लिस्ट के अंदर हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं जो कि जेड है, और जेड का वैल्यू आपने अभी भी देखा ये सारे हैं। तो इस तरीके से एम लिस्ट जो है वो इसको होल्ड कर रहा है। ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं आपका आंसर वही 100, 99, 98, 97, 96, और हमने भी वही निकाला है राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्डनेस नहीं है। तो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत लोग पिछली बार गलती किए थे। तो ये क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट एक्सप्लोड एंड एक्सप्लोड एक्स। तो ये एक्सप्लोड एक्स अगर आप गौर से देखिएगा तो ये एक प्रोसीजर है। इसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है, जो कि लिस्ट रिटर्न करता है ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एक्स। ये एक्स जो है ये हमारा यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पे है, और इसमें आप कोई भी वर्ड डाल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर एक्सप्लोड के अंदर आप स्वीट डालते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उसके रिटर्न होते हैं एज अ लिस्ट। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ एक्स। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ क्या है, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग इसका मतलब इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखते हैं, व्हाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, ये लेटर लिस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लोड एक्स डॉट वर्ड। तो यहाँ पे अगेन हम लोग स्वीट ही ले लेते हैं। तो लेटर लिस्ट जो हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा जो हमने ऊपर लिखा है, SWEET राइट। फिर काउंट प्लस चेक समथिंग लेटर लिस्ट। आप देख सकते हैं कि चेक समथिंग अगेन एक प्रोसीजर है, तो सीधे यहाँ जंप कर जाइए, और यहाँ एल में हम लोग क्या डाल रहे हैं, एल जो है वो लेटर लिस्ट है, यानी ये वाला जो लिस्ट है वो हम लोग यहाँ डाल रहे हैं। सुविधा के लिए मैंने इसको यहीं से यूज कर लिया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से वही खेला, लिस्ट है मतलब वही सारी चीजों का क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए लास्ट लेटर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एल। तो जो लास्ट लेटर है उसका फर्स्ट ऑफ एल है एस। रेस्ट लिस्ट क्या है हमारा, रेस्ट लिस्ट है हमारा WEET राइट। अब देखिए फॉर ईच लेटर इन रेस्ट ऑफ लिस्ट, तो हमारा रेस्ट ऑफ लिस्ट क्या है, हमारा रेस्ट ऑफ लिस्ट ये है। तो इसके अंदर जब हम लोग लेटर के अंदर जाएंगे तो लेटर का वैल्यूज क्या क्या होगा, पहले वो W होगा, फिर वो E होगा, फिर वो E होगा, और फिर वो T होगा। इफ लेटर, जो ये पर्टिकुलर एक वैल्यू है लेटर, इज इक्वल टू लास्ट लेटर, लास्ट लेटर हमारा क्या था S था, तो यहाँ पे हो गया S। तो हम लोग पहले कंपेरिजन कर रहे हैं, W इज इक्वल टू S, रिटर्न 1। अगर ये चीज ट्रू हो रहा है, बट क्या ये यहाँ पे ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा, फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले पार्ट में जाएंगे, लास्ट लेटर इज इक्वल टू लेटर। तो लास्ट लेटर इज इक्वल टू लेटर का मतलब क्या हुआ, लास्ट लेटर इज इक्वल टू लेटर का मतलब अब जब हमारा है तो लास्ट लेटर का वैल्यू क्या हो गया W। अब W हो गया, W के बाद फिर आप कंपेयर करेंगे, तो फिर आप ये सारा चीज को यहां से फिर से शुरू करेंगे। तो रेस्ट ऑफ लिस्ट अब आपका क्या बचा, रेस्ट ऑफ लिस्ट अब आपका बचा EET राइट। लास्ट लेटर आपका W हो गया, तो फिर आप कंपेयर करिएगा। सबसे पहले अगर लेटर में यहाँ पे किसी केस में E आ जाए, और उसके बाद जब रिमेनिंग बचेगा तो फिर हम लोगों को जो रिमेनिंग मिलेगा वो ET मिलेगा। इसके ऊपर जब हम लोग वापस से लेटर के थ्रू जाएंगे तो हमें लेटर में E मिला, तो E इज इक्वल टू E हो गया, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर दे रहे हैं, तो वही 1 हम लोग यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। और काउंट में, काउंट जो कि 0 था, इस 0 में हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं, और मूव एक्स टू टेबल। और लास्टली अगर आपको ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिले जो कंसेक्यूटिव हो, तो यहाँ पे रिटर्न आप 0 कर दे रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए आप इतना बस समझ लीजिए कि अगर आपका प्रीवियस लेटर नेक्स्ट लेटर के बराबर है, यानी कि एक दूसरे से कॉन्जिक्यूटिव है, तो आपको 1 रिटर्न करेगा और काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। तो बस इतना सही है। तो काउंट का वैल्यू कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब कॉन्जिक्यूटिव है। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स विद एट मोस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
2 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर, हाँ मिनिमम 2 ऑकरेंस तो होने ही चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ई का 2 ऑकरेंस था, अगर टीटी होता तो 2 ऑकरेंस होता। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 ईज हो जाते तो भी काम होता है, इसलिए ये मैक्स वाला गलत है, लिस्ट वाला सही है। नंबर ऑफ वर्ड्स एक्जेक्टली 2 ऑकरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव, नहीं ये गलत है, क्योंकि एक्जेक्टली 2 नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ वर्ड्स विद नो कंसेक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर, तब भैया रिटर्न तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको कट कर दिया। ऑप्शन में सिर्फ ये बचेगा। और यहाँ पे खेला एटलीस्ट और एटमोस्ट का है, अगर आपने एटलीस्ट और एटमोस्ट नहीं समझा है तो उसके लिए भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ इट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी काउंट है तो आपको काउंटिंग करना है। चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू 10,000, काउंट इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट का सिंबल है, मतलब यहाँ लिस्ट है। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट फंक्शंस यूज होंगे, इसके बहुत हाई चांसेस है। चलिए अब देखते हैं। While table 1 has more rows, ये बहुत क्लियर होगा आपको अभी तक। रीड फर्स्ट रो x इन टेबल 1, टेबल 1 में हम लोगों को फर्स्ट रो x को पढ़ना है, तो हमने P1 बना लिया। इसमें हम लोगों का जो भी रो है उसमें x का पहला जो रो होगा वो पूरा का पूरा एज अ x आ जाएगा। L इज इक्वल टू एड समथिंग L कॉमा x, ठीक है, L कॉमा x। तो जनरली लोग क्या करेंगे, यहां से उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे जहां एड समथिंग दिया हुआ है, राइट। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँ, पहले देखिए कि क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट मिल सकता है क्या, कि क्या क्या ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ x डॉट वर्ड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, मतलब हो ना हो ये सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। इफ लेंथ ऑफ L इज इक्वल टू a, आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ L जो आ रहा है वो a के बराबर हो। a का वैल्यू क्या है, 10,000। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि आपका जो लिस्ट है जो आप फॉर्म करिएगा वो 10,000 के बराबर हो, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे वर्ड्स डेटा सेट में उतने वर्ड्स तक ही नहीं है, ठीक है। फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यहां देखिए, इफ लेंथ ऑफ L इज लेस देन a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L एंड काउंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रहा है कि जो भी लेंथ है वो L से कम होगा, ये बात सही है। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम एक्चुअली काउंट कर रहे हैं और a का वैल्यू लेंथ ऑफ L के बराबर कर रहे हैं, मतलब L का जो भी लेंथ है उसके बराबर। और काउंट को वापस से हम लोग 1 पे सेट कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, काउंट का वैल्यू एक ही बार 1 रहेगा। अगर ये 1 हुआ इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रू के तौर पे है, बट हम लोग इसको 1 ही समझेंगे कि हम लोगों का 1 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो ये कोड आपको काफी फेमिलियर कोड लगेगा, बस थोड़ा सा लिस्ट के फॉर्मेट में ये मिनिमम कैलकुलेट करने का कोड है। आप याद कीजिए जब आपके फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको पढ़ाया गया था तो इस टाइप का एक पैटर्न का आपको कोड दिया गया था जो मिनिमम कैलकुलेट करता था। और आप गौर से देखिएगा तो लिस्ट वापस से एम्प्टी हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस पूरे का मतलब निकालूं तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस है उसमें मिनिमम कुछ है यहाँ पे, अभी वो कुछ है हम लोगों को ऐड समथिंग से मिलेगा, ठीक है, जो कि मिनिमम है, तो काउंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। हम लोगों को इस चीज पे फोकस करना है। चलो देखते हैं ऐड समथिंग क्या बोलता है। ऐड समथिंग m कॉमा y, i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i इज लेस देन y डॉट लेटर काउंट, ऑब्वियसली हमेशा i जो है वो लेटर काउंट से कम होगा, तो इसका मतलब है हो ना हो y क्या है हमारा, वर्ड। अब देखिए p इज इक्वल टू ith लेटर ऑफ वर्ड, तो ith लेटर ऑफ y डॉट वर्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो y आपका है यहाँ पे, ये जो भी इसका ith लेटर है, तो y डॉट वर्ड से हुआ ये कि जो भी वर्ड था वो सपोज एप्पल था, तो सिर्फ ए पी पी एल ई यहाँ एक्सप्लोर नहीं है, बट फिर भी हम उसको मीनिंग ये आप समझ सकते हैं। तो ith लेटर कोई भी ith लेटर, सपोज 1 ही लेटर ले लेते हैं, तो ए है हमारा फर्स्ट लेटर। इफ नॉट मेंबर ऑफ m कॉमा p, तो p क्या था हमारा, p था हमारा a और m क्या था हमारा, m हमारा वो लिस्ट है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेंबर नहीं है p लिस्ट L का। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि L जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें तो हमारा A कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन ये नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा आपका, नॉट ऑफ फॉल्स, अगर आप नॉट निगेशन कीजिएगा तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रू होता है। अगर ये ट्रू होगा तो इफ लूप चल जाएगा और M के अंदर P अपेंड हो जाएगा, यानी सिंपल भाषा में अगर इसको बोलें तो L में हमारा पहला एलिमेंट A आ जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर और भरते चले जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग M को रिटर्न कर देंगे। सिंपल रूप दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका ऑप्शंस क्या क्या, नंबर ऑफ सेंटेंस विच हैव मिनिमम
नंबर ऑफ लेटर्स जरूरी नहीं है, क्योंकि रिपीट भी तो हो सकते हैं। अगर रिपीट हुए तो उसके केस के लिए यहाँ पे नॉट मेंबर जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू, और उसके ऊपर जब आप नॉट लगाइएगा तो वो आपका फॉल्स क्रिएट कर देगा, तब ये वाला कोड काम ही नहीं करेगा, सिर्फ आई का इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को डिस्टिंक्ट बोलिएगा तो मान लेंगे कि हाँ डिस्टिंक्ट अगर हो तो सही है। वर्ड्स तो नहीं हो सकते क्योंकि ये लेटर के ऊपर बात कर रहा है, ith लेटर ऑफ वर्ड, इसी से हम लोगों को समझ आ जा रहा है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर, बिल्कुल सही, यही चीज हम लोग कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स, ये अगर लेटर्स होता वो सही होता, लेकिन यहाँ तो वर्ड्स है तो ये गलत हो जा रहा है। आई होप आपको ये छोटा सा चीज समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अगर क्लियर हैं लिस्ट के फंक्शंस के ऊपर तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी कर सकते हैं। मेरा लेक्चर देख लीजिएगा लिस्ट फंक्शन के ऊपर, मैंने काफी अच्छे से उसको समझाया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मेरे टर्म में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पूरा का पूरा डिक्शनरी लॉजिक पे वर्क करता है, तो अगर आप डिक्शनरी से कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज मेरे डिक्शनरी के लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं जो बताने जाऊंगा उसमें आपको दिक्कत होगा। आपको जो है वो इस चीज को सबसे पहले समझना होगा कि ये क्या है। डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, राइट, और फिर वहां पे उसके अंदर जो डिक्शनरी है उसमें फिर अगर आप वैल्यू के तौर पे देखिएगा तो लिस्ट, राइट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो है, बट मैं इसको तोड़ने का तरीका दिखाता हूं। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मेड ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब होगा आपको मिलेगा ये सिल्वर वाला जो डिक्शनरी है पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं लिख देता हूँ मेड ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ, इसके अंदर फिर एक डिक्शनरी है तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं सिल्वर। तब जब मैं इसको करूंगा तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा 2006 और 2011। तो अब मैं ओवरव्यू आपको देता हूं कि आखिर ये डेटा सेट क्या चीज के हो। तो अगर आप ओलंपिक्स डेटा सेट देखेंगे या जो भी है उसको उन्होंने डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है, तो उसमें जो उन्होंने किया है वो ये किया है, उन्होंने नेम लिखा है, नेम के अंदर एक और डिक्शनरी बनाया है, उस डिक्शनरी के अंदर उन्होंने एज ए की आपका मेडल टाइप लिखा है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी होता है, और उसके अंदर एक लिस्ट बनाया है एज अ वैल्यू, और वो क्या है आपका, वो है आपका ईयर, जिस ईयर में आपको वो मेडल्स मिले। तो मल्टीपल ईयर्स में मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ मल्टीपल वैल्यूज। बट अगर आप देखिएगा तो गोल्ड में सिर्फ सिंगल वैल्यू है, क्योंकि सिर्फ 2008 में इस बंदे को गोल्ड मिला। क्योंकि जो है सपोज प्लेयर 1, उसको एक ईयर में सिल्वर मिल सकता है, दूसरे ईयर में ब्रॉन्ज मिल सकता है, तीसरे ईयर में गोल्ड मिल सकता है, या कुछ नहीं भी मिल सकता। तो इसका मतलब यह है कि सिल्वर वो 2006 में XYZ और 2011 में पाया, जबकि गोल्ड वो 2008 में पाया। आई होप आपका ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है, और मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाले गलती को ढूंढिए और एग्जीक्यूशन वाले गलती को ढूंढिए, उससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद बट द सूडो कोड मे हैव मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स, अज्यूम ऑल स्टेटमेंट नॉट लिस्टेड ऑप्शन बिलो फ्रॉम फ्री फ्रॉम हियर। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार लोग नॉर्मल कोड को देखने लगते हैं, नहीं, इसमें आपको ऑप्शन वाइज जाना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या। लाइन 1 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ मिडल डिक्ट, नहीं, मिडल डिक्ट एक डिक्शनरी ही होना चाहिए, तो ये तो सही इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद द करेंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय x डॉट नेम, x डॉट मिडल, x डॉट ईयर, ये लाइन 6 में। चलिए देखते हैं लाइन 6 आके क्या बोलता है। इफ इज की मिडल डिक्ट x डॉट नेम, इसका मतलब ये है कि जो नेम है वो मिडल डिक्ट जो हमारा डिक्शनरी है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका आंसर जो होगा या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू होता है तभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे, ये तो अभी तक में आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नॉट इज की मिडल डिक्ट x डॉट नेम, x डॉट नेम हमारा जो है सपोज XYZ है, ठीक है, तो ये है कॉमा x डॉट मिडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो x डॉट मिडल है ये बेसिकली इस सिल्वर को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये सिल्वर जो है उस सिल्वर के बारे में अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि XYZ में क्या सिल्वर प्रेजेंट है, मतलब XYZ डिक्शनरी के अंदर क्या सिल्वर प्रेजेंट है। इज की का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर की इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो आपको डिक्शनरी के फंक्शंस भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। अगर यहाँ पे ये चीज ट्रू हो जाता है कि हाँ ये प्रेजेंट है, तो नॉट लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया फॉल्स, मतलब कि ये वाला चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मतलब ये वाला केस में हम लोग को क्या चाहिए, फॉल्स
फॉल्स चाहिए। अब आप एक चीज सोचिए, अगर फॉल्स है इसका मतलब ये जो मेडल है ये पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर जो मेडल डिक्ट है उसके अंदर अभी तक आया नहीं है। तो जब आया नहीं है तो आप उसमें इंक्रीमेंटेशन कर कैसे सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपको ये वाला कोड उठा करके यहाँ पटकना होगा और ये वाला कोड उठा करके यहाँ पे पटक, लेकिन ये चीज तो हो नहीं रहा है, इसलिए लाइन नंबर 6 गलत। यहाँ आपका लाइन नंबर 6 जो है वो गलत है और इसलिए यहाँ पे ये एरर है, इसलिए ये एक टिक हो गया। करंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो जैसा मैंने आपको बोला लाइन नंबर 9 में हम लोग को पटकना है, तो लाइन नंबर 9 में ये चीज उठा के हमने यहाँ पटक दिया, तो ये पटक के आपको यहाँ पे भी एरर मिल ही गया। तो एक एरर मिला तो दूसरा, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ इनिशियलाइजेशन का स्टेप था और हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कोड लगा दिया, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कोड था, यहाँ इनिशियलाइजेशन का स्टेप लगा लिया। इसलिए मैं बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस में इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये गलत है। करंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय मेडल डिक्ट x डॉट मेडल x डॉट ईयर। अब देखते हैं कि आखिरी वाला, अगर आप देखिएगा तो यहाँ नेम बोलता है और फिर नेम के अंदर फिर मेडल बोलता है और फिर x डॉट ईयर बोलता है। तो मेडल डिक्ट के अंदर सिर्फ नेम जा रहा है और उसका ईयर जा रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में आप एक डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, राइट। तो डिक्शनरी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको लिस्ट के तौर पे कैसे रख सकते हैं? लिस्ट के तौर पे नहीं रख सकते, आपको इसको एक डिक्शनरी के तौर पे चेक कर लेना पड़ेगा। सो आप नहीं ले रहे, इसलिए गलत है, यानी अगेन एरर मिल गया, तो सही हो गया और नो मिस्टेक्स तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो चलिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फिर से बोल रहा हूँ पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट LA बी अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, x be an integer. Okay, the procedure insert LA comma x inserts the list LB where x is added to LA such that LB remains sorted, but the procedure may have mistakes. Identify all such mistakes. Assume that the statement not listed in the option below are free from error. तो इतना सारा चीज कंफ्यूज करने के इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास एक लिस्ट LA है जो कि सॉर्टेड है, यानी कि वो 1 2 3 4, आप देख सकते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, सो सॉर्टेड है। अब ये जो है हम लोग जब इंसर्ट LA कॉमा से 5 ऐसा डालते हैं, जो 5 हमारा क्या है, x है, तो हम लोगों को एक लिस्ट मिलता है जो कि अगेन सॉर्टेड रहता है 2 3 4 एंड 5। तो ये जो नया लिस्ट आया इसको हम लोग LB बोले, और आप देख सकते हैं कि LB अभी भी सॉर्टेड है। तो हम लोगों का काम है इस प्रोसीजर को इस तरीके से हो रहा है कि नहीं ये चेक करना, और जहां नहीं हो रहा है, जिस वजह से नहीं हो रहा है, वो गलती निकालना। ध्यान रखिएगा मल्टीपल सेट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंसर्ट LA ऑफ x, ठीक है। LB इज अ डिक्शनरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ गलती, पहला गलती हम लोग को मिल चुका है, ये डिक्शनरी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LB क्या है, रिटर्न्स अ लिस्ट LB, तो ये गलती है। लाइन नंबर 2 ही हमारा गलत हो जा रहा है। लाइन नंबर 2 इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम लोगों का यहाँ डिक्शनरी नहीं लिस्ट होना चाहिए। ग्रेट, कूल। अब दूसरा देखते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। तो इनिशियली फ्लैग ट्रू है फॉर ईच A इन LA। तो A का अगर आप ध्यान दीजिएगा तो A का वैल्यू है आपका 1, फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 4। इफ फ्लैग, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये है इफ, क्योंकि फ्लैग का वैल्यू ट्रू हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू A, तो इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन A। तो ये जो x है, अगर x सपोज 5 था और मेरा x जो है यहाँ पे 5 है, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 है? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नहीं, तो ये फॉल्स हो जा रहा है। तो हम लोग LB प्लस प्लस A कर दे रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसको देखिएगा LB प्लस प्लस A, तो A हमारा क्या था, 2 था, तो LB का वैल्यू में हम लोग सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह 1 भी आगे आता है। इसके बाद अब जब हम लोग यहाँ 5 पे पहुंचेंगे तो 5 से छोटा कुछ है नहीं है, तो हम लोग 5 को इंसर्ट कर देंगे। बट आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत बड़ी गलती, यहाँ पे तो A समझ आता है, A हमारा जो है वो कंपैरिजन के लिए, ठीक है, गुड। लेकिन अगर x जो है, सपोज यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में 6 वैल्यू और 5 वैल्यू नहीं है, मैं 5 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जब मैं 6 से कंपेयर करूंगा, यानी 5 लेस देन इक्वल टू 6, ये चीज हो जाएगा ट्रू, और मेरे को 5 को अपेंड करना, और 5 क्या है, x है, और आप यहाँ अपेंड क्या कर रहे हो, A, इसलिए ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे लाइन नंबर 7 रॉन्ग हो गया, लाइन नंबर 2 रॉन्ग हो गया। अगर ये दोनों हो गया तो फिर अब देखते हैं क्या हो, अगर यहाँ पे बाद में कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई बाद में वैल्यू नहीं है तो हम लोग x को अपेंड कर देंगे उस पोजीशन पे। तो जो पहले वाला केस था 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है लास्ट में अपेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, नॉट फ्लैग, यानी फ्लैग इनिशियली क्या था, ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। तो अगर फॉल्स होगा तो ये चीज कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, इसलिए
यहाँ पे ये नॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्लैग होना चाहिए, इसलिए अगेन यहाँ पे गलती। तो इस तरीके से लाइन 2, 7 और 13 में गलती है। देखिए लाइन 2 LB शुड बी इनिशिएटेड एम्प्टी लिस्ट, लाइन 7 X शुड बी अपेंडेड टू LB जो आपने यहाँ देखा, और लाइन 13 इनकरेक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपका सिर्फ फ्लैग होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोई दिक्कत हो तो प्लीज डाउट और कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं चीजों को सॉल्व करके आपको बता दूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the Olympics dataset. The template of Olympics dataset is attached in the beginning of this page. What will B represent at the end of execution? हमें बस ये देखना है कि B क्या रिप्रेजेंट करेगा at the end of execution। तो हमारा सबसे पहले एक empty dict बन रहा है। ये empty dict का सिंबल है, आपने ऑलरेडी अभी तक जान लिया होगा ये चीज। फिर while table 1 has more rows, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। read first row ये भी ठीक है। D is equal to update डी एक्स डॉट स्पोर्ट, यानी कि डी क्या है हमारा, डी हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा था वो डिक्शनरी, और एक्स डॉट स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स का जो भी हमारा रहेगा वो अपडेट करने के लिए है, ठीक है। बी इज इक्वल टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी। पहले हम लोग इस अपडेट डिक्ट को देख लेते हैं। अपडेट डिक्ट क्या बोलता है, इफ इज की डी कॉमा ए, तो डी कॉमा ए जो है, यहाँ ए जो है कुछ नहीं स्पोर्ट्स है, और यहाँ पे डी जो है वो डिक्शनरी। तो ये जो डी ऑफ ए है, ये ए बेसिकली स्पोर्ट्स है, एक्स डॉट स्पोर्ट, एक्स क्या स्पोर्ट खेलता है वो देखना है। तो डी ऑफ स्पोर्ट्स इज इक्वल टू डी ऑफ स्पोर्ट्स प्लस 1। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आप टेनिस खेल रहे हो, तो डी ऑफ टेनिस इज इक्वल टू डी ऑफ टेनिस प्लस 1। तो ध्यान रखिए ये पार्ट जो है जहां ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन है। अगर आपका वैल्यू में नहीं है इज की, ये वाला जो है ये फॉल्स हो जाता है, तो आप एल्स पार्ट में आए और यहाँ पे आप पहली बार इस टेनिस को 1 कर देंगे। और जब भी आप डी ऑफ टेनिस को फेच कीजिएगा दोबारा, तो चूंकि ये टेनिस की क्रिएट हो जाएगा और आप फिर से टेनिस को एनकाउंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। और डी ऑफ टेनिस चूंकि ऑलरेडी 1 था, तो 1 प्लस 1, तो ये आपको बस वैल्यू फेच करने के लिए। तो हमारे टेनिस का वैल्यू क्या था 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मार्टली ये चीज काउंट कर रहा है जस्ट। लेकिन हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो, हमें तो यहाँ जो डिक्शनरी मिलेगा वो मिलेगा डिक्ट ऑफ स्पोर्ट्स प्लेड नंबर ऑफ टाइम्स। अब हम लोगों का काम है बी के अंदर जाना, यानी फाइंड अ वैल्यू डी। डी क्या बता रहा है, तो डी हमारा वही डिक्शनरी है जो हमने यहाँ पे लिया, तो इसको हम लोग एज अ पास कर दिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगेन अलग अलग डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज हैं। लाइक टेनिस है, से टेनिस है आपका 45 टाइम्स हम लोग खेल लिया। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं फुटबॉल है, तो मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ, उसको हम लोग 36 टाइम्स खेल लिया। क्रिकेट है, उसको मान लीजिए हमने 96 टाइम्स खेल लिया। मान लीजिए यही हमारा डिक्शनरी बना। तो अब हम लोग यही डिक्शनरी को पास ऑन कर रहे हैं जब डी, तो वी का वैल्यू क्या है 0। फिर ईच कीज इन डी, तो कीज इन डी एक फंक्शन है या प्रोसीजर है जो कि बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी के साथ आता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको टेनिस निकालना है, आपको फुटबॉल मिलेगा और सी मिलेगा। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कीज होता है, वही कीज का लिस्ट आपको यहाँ मिल गया। अब ए इन कीज ऑफ डी, तो ए का वैल्यू ये होगा पहला, फिर दूसरा ये होगा और फिर तीसरा ये होगा। तो हम लोग सपोज मान लेते हैं ए ऑफ टेनिस। तो अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला डी ऑफ टेनिस है। ऊपर हमने देखा था ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमारा डी ऑफ टेनिस का वैल्यू क्या था 45। तो 45 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस है। तो v का वैल्यू डी ऑफ ए कर दो, यानी कि v का वैल्यू ऑफ 45 हो गया। फिर 36 का 45 बड़ा है नहीं, तो हम लोग वैसा का वैसा ही रहने देंगे। और c क्या 96 45 से बड़ा है, यस 96 क्या है 45 से बड़ा है। तो हम लोग फिर v का वैल्यू क्या कर देंगे 96। अंत में आपको v का वैल्यू क्या मिला 96। 96 क्या है मोस्ट फ्रीक्वेंट, राइट, हाईएस्ट है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम्स जो हम लोग स्पोर्ट्स प्ले किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स इन मोस्ट फ्रीक्वेंट स्पोर्ट, यही इसका आंसर है। नंबर ऑफ प्लेयर इज स्पोर्ट नहीं, गलत। टोटल काउंट ऑफ प्लेयर्स इन ओलंपिक्स डेटा सेट नहीं, गलत। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट स्पोर्ट्स नहीं, फोटो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, नहीं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन का सूडो कोड देख करके इंटिमिडेट हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है और थोड़े से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से इसको करके दिखा। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट 1 रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ध्यान रखिए हमें काउंट 1 चाहिए। देखिए डी एक एम्प्टी लिस्ट है, a इज इक्वल टू 0, टोटल इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। हमें काउंट 1 चाहिए। काउंट 1 कहाँ है वो दिए। काउंट 1 है यहाँ, काउंट 2 है। नेक्स्ट काउंट 1 कहाँ आ रहा है? नेक्स्ट काउंट 1 यहाँ। हम लोग सबसे पहले देखना है फॉर ईच के इन कीज, काउंट 1 के जस्ट नीचे क्या हुआ। और यहाँ पे आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि एवरेज जो है वो कैलकुलेट हुआ है। अब अगर आप देखिए तो फॉर ईच के इन कीज ऑफ डी कुछ होगा। देखने से ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कीज ऑफ डी जो है वो के से डिनोट हो रहा है, तो हो ना हो ये वर्ड कि ये वर्ड फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा, ये काफी हद तक रिजेंबल कर रहा है। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए। अब सवाल उठता है कि ए, चलिए देखते हैं। ए का वैल्यू है 0, 0 के बाद कहीं ए हुआ है। हाँ, ए में फ्रीक्वेंसी वर्ड का, वर्ड्स फ्रीक्वेंसी का जो भी वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू है 40 टाइम्स ये वर्ड पर्टिकुलरली आया है इस टेबल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम, बट हमें काम इससे, तो फ्रीक्वेंसी ए के बराबर, तो ये ट्रू होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ए के बराबर होना चाहिए। और इसको देखने से मुझे लगता है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही चेक कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे लेटर्स आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम 90 होगा सपोज, तो वो 90 हमारा ए में स्टोर्ड है, मान लेते हैं। तो उसके बाद इफ डी ऑफ के ऑफ एल सी, यानी कि एक सेपरेट लिस्ट वर्ड ऑफ एल सी, अगेन जो के है वो क्या है? वर्ड है, लेटर काउंट, वो ग्रेटर देन एवरेज, तो काउंट का इंक्रीमेंट 1 कर दो। तो सबसे पहली चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, और जो लेटर काउंट है वो एवरेज लेटर काउंट से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे। नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विथ लेटर काउंट लेस देन एवरेज, हम लोगों का यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन है, तो ये आंसर गलत। नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विथ लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज लेटर, बिल्कुल ये हमारा ग्रेटर ही तो है, तो इसलिए ये सही हो गया। नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विथ लेटर काउंट लेस देन एवरेज लेटर, हमें लेस नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर चाहिए, तो गलत। नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, अगेन मिनिमम है दोनों, इसलिए इसको ऐसे ही कट कर दीजिए जाएगा। बट इस तरीके से अगर आप तोड़ना सीख गए कि कैसे हम लोग जो पॉइंट है यहाँ पे काउंट, इसको से फोकस करके क्वेश्चन को तोड़े, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 3 मिनट में आपका बन जाएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वी हैव अ नॉन एम्प्टी लिस्ट लोकेशन दैट स्टोर्स द सिटी नेम इन ईच कार्ड फ्रॉम द स्कोर्स डेटा सेट सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस रिजल्ट्स इन मेनी डुप्लीकेट्स। द फॉलोइंग प्रोसीजर अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट यूनिक लिस्ट ऑफ सिटीज व्हाइल प्रिजर्विंग द सॉर्टेड ऑर्डर। द pseudocode may have mistakes. Identify all such mistakes if any. It is a multiple select question. तो इतना सारा चीज जो है ये सब आप पढ़ सकते हैं, बट जो पॉइंट है वो ये है कि जो लोकेशन है जिसको हम लोक लिस्ट से डिनोट कर रहे हैं, वो बहुत सारे सिटी नेम को रखा हुआ है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब पहला नेम हो सकता है चेन्नई, दूसरा भी चेन्नई, फिर आ सकता है तमिलनाडु, फिर आ सकता है बैंगलोर। चलिए मान लेते हैं इतना ही है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट है, यानी कि ये डुप्लीकेट है, राइट। हमारा काम है कि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना, चेन्नई, तमिलनाडु एंड बैंगलोर। आप देख सकते हैं मैंने डुप्लीकेट को हटा दिया और लिस्ट अभी तक सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब हमारा काम है हम लोग को ऐसा लिस्ट क्रिएट, चलिए देखते हैं। यूनिक लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, यूनिक लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ लोकेशन। फर्स्ट ऑफ लोकेशन हमें क्या देगा? तो पहला लोकेशन हम लोग को चेन्नई ही तो देगा। फिर प्रेव इज इक्वल टू लास्ट ऑफ लोकेशन, तो लास्ट ऑफ लोकेशन क्या है? लास्ट ऑफ लोकेशन बैंगलोर है। लेकिन अब एक छोटा सा चीज सोचिए, आपको फर्स्ट ऑफ लोकेशन चाहिए जो आपका पहला लोकेशन है, ओके। प्रीवियस में जो है वो इसके बाद वाला लोकेशन आ सकता है या फिर यही वाला लोकेशन आना चाहिए, राइट, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू प्रेव, हमें यूनिक चाहिए। तो अगर ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम होगा तो वो नहीं हम लोग लेंगे, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक एरर आ गया, क्योंकि ये प्रीवियस जो है लास्ट लोकेशन ले रहा है, हमें वो नहीं लेना है, राइट। हमें तो नेक्स्ट वाला, जस्ट एडजेसेंट नेक्स्ट वाला चाहिए, सो नहीं हुआ। फिर फॉर ईच एक्स इन रेस्ट ऑफ लोकेशन, तो यहाँ पे इस चीज को कवर करने के लिए ये यूज किया गया। क्या यूज किया गया? तो रेस्ट ऑफ लोकेशन। तो अभी तक आपने जान लिया होगा कि रेस्ट जो है बाकी सबको रहने देता है, फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दे। तो नेक्स्ट आपको क्या मिल गया यहाँ पे?
नेक्स्ट आपको मिल गया चेन्नई, तमिलनाडु एंड अलोर, मीडलोर। एनीवेज, उसके बाद अब इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो x का वैल्यू क्या है, चेन्नई। तो चेन्नई नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू भी चेन्नई है। क्या चेन्नई नॉट इक्वल टू चेन्नई है? नहीं, ये चीज फॉल्स हो गया। तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो गया, चेन्नई, और यहाँ पे फिर हम लोग जब रेस्ट करेंगे तो इस बार हम लोग का चेन्नई हट जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, यानी यूनिक आ गया। तो यूनिक आ गया तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट? ओके, बट यहाँ पे आप इंडिविजुअल कैसे ऐड, यहाँ पे तो एक लिस्ट है और लिस्ट में आप इंडिविजुअली एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से ऐड कर। तो अगेन यहाँ पे एक छोटी सी गलती है हमारी, सो वो गलती को हम लोगों को सही करना है। तो इस तरीके से हमारा लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 6 में एरर इन लाइन नंबर 3 एंड एरर इन लाइन नंबर 6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है वो मैं एकदम समराइज कर देता हूँ कि दो फ्रेंड्स हैं, एलिस और बॉब। ये दोनों गेम खेलने का सोचे, और जब इन्होंने गेम खेला तो इन्होंने कॉइन को टॉस किया। तो यहाँ पे जो एच है आपका वो हेड्स गिना, और जो ये टेल्स है वो टेल्स गिना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है आपका कि इसमें फर्स्ट ट्रायल एलिस ली, जिसका आउटकम एच आया, यानी ये वाला एलिस के लिए था, और बॉब का आउटकम टी आया, ये वाला बॉब। इन्होंने ऐसे ही गेम किया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रहा लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट वो हमेशा एलिस का रहा, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट रहा वो हमेशा बॉब का रहा। ठीक है, तो पहला वाला एलिस और दूसरा वाला बॉब। अब इसके बाद विनर डिसाइड करने के लिए इन्होंने एक प्रोसीजर लिखा। ये प्रोसीजर है आपका फाइंड विनर एक्स, और एक्स जो है वो कुछ नहीं है, ये ए लिस्ट है, और ए लिस्ट आपका ये वाला जो वैल्यू है वो लिखा हुआ भी है, ए लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न सी। अब सी के ऊपर कुछ क्राइटेरिया है। सी के ऊपर क्राइटेरिया ये है कि अगर सी का वैल्यू 0 है तो बॉब विनर है, अगर सी का वैल्यू 1 है तो एलिस विनर है, और सी का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ड्रॉ है। अब एक चीज सोचिए, अगर बॉब विनर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉब का जो भी हेड या टेल आया वो ग्रेटर देन एलिस था, और दूसरे केस में एलिस का ज्यादा आया बॉब से। इन अदर वर्ड्स, अगर बॉब जीता तो एलिस लेस देन बॉब होगा, और अगर एलिस जीती तो बॉब लेस देन एलिस होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इस कोड को अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट ये बेसिकली कि ये एलिस सम को काउंट कर रहा है, बॉब सम को जो ये काउंट कर रहा है गलत तरीके से। व्हाई? बिकॉज अगर आपको याद हो तो लिस्ट के अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट था वो तो एलिस का था, बट दूसरा एलिमेंट बॉब। तो जब हमको बॉब चाहिए तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टॉस नहीं चाहिए। टॉस हमारा क्या है, एलिस्ट के अंदर जा रहा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ टॉस कीजिएगा वो आपका एलिस के लिए आए, वो आपका बॉब के लिए नहीं आए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बट अब हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं। ये देखिए यहाँ लास्ट ऑफ टॉस आ रहा है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया मीट हो रहा है। दूसरा, अगर बॉब का सम ग्रेटर देन एलिस है तो सी इज इक्वल टू 0, बॉब के जीतने की क्राइटेरिया यही थी। ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगर सी इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब बॉब का सम लेस देन एलिस है, जो मैंने अगेन यहाँ पे आपको लिख के दिया था। तो इस तरीके के कंडीशनल के साथ ये खेल सकता है, तो ये भी सही है। इसका ये एलिस के जीतने की क्राइटेरिया थी, और नहीं तो रिटर्न सी 2 यानी कि ड्रॉ। तो ये वाला कोड इसलिए सही हो जाएगा। तीसरा वाला कोड देख लेते हैं। तीसरे वाले कोड में ये चीज c इज इक्वल टू 2 एल्स पार्ट में है। तो बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये सही कोड है, बट ये सही कोड नहीं है। व्हाई? बिकॉज जब भी आप एल्स लगाते हैं तो वो उसके एडजेसेंट इफ का एल्स होता है, ना कि वो ऊपर वाले का भी एल्स होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपको ट्रिक कर सकते हैं, बट ये बात का ध्यान रखिएगा। फाइनली अब रिटर्न सी करें तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन में पूरा ये जो केस है अगेन एल्स वाला पार्ट आ जा रहा है, इसलिए तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मेनली आपको यहाँ पे लिस्ट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली लास्ट, फर्स्ट, इनिट, रेस्ट में। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कंसीडर अ डिक्शनरी ए बी सी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो लिस्ट है, बी का भी वैल्यू लिस्ट है, और सी का वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू है। और अगर आप नहीं समझ रहे तो ए बी और सी दोनों कीज हैं। तो हम बोलता है कि द फॉलोइंग प्रोसीजर डू समथिंग एग्जीक्यूटेड ऑन द डिक्शनरी डी, व्हाट डज द प्रोसीजर डू समथिंग एक्स रिटर्न। चलिए देखते हैं। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो प्रोसीजर डू समथिंग डिक्ट, तो डिक्ट हमारा यही है। तो आप इस
इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोलता है, फॉर ईच आई इन कीज ऑफ डी, फॉर ईच आई इन कीज डिक्ट, तो आई का वैल्यू क्या है और कीज ऑफ डिक्ट क्या है। तो कीज ऑफ डिक्ट आप समझ चुके होंगे कि ए देगा, बी देगा और सी देगा। आई का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, यानी कि I1, I2 और I3। रिटर्न डिक्ट ऑफ आई, तो डिक्ट ऑफ आई जो हमने अभी तक देखा है, तो डिक्ट ऑफ ए हो सकता है, डिक्ट ऑफ बी हो सकता है एंड डिक्ट ऑफ सी हो सकता है। और ये तीनों क्या रिटर्न करेंगे, वैल्यूज रिटर्न करेंगे जो यहाँ पे है। तो ये हमारा की और ये हमें ये वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 पॉसिबल है, 6 7 8 9 पॉसिबल है और 19 पॉसिबल। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्रोसीजर में रिटर्न 6 7 8 9, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप डिक्ट ऑफ बी देखिएगा तो ओवरऑल जब ये बी पे जाएगा तो 6 7 8 9 ला सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रोसीजर ऑलवेज रिटर्न 1 2 3 4 5 सिंस द की ए कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, ये बिल्कुल गलत है। डिक्शनरी में कीज सॉर्टेड नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना बोलता, ये पार्ट नहीं बोला होता तो ये बेशक सही होता, बट यहाँ पे चूंकि ये बोल दिया कि कीज ए कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो आपको ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को फेल कर दे रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो अपना थोड़ा सा ब्रेन साइड रख दीजिएगा और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके फ्लो के साथ चले जाइएगा, तो दिक्कत होगी। उसके बाद प्रोसीजर में रिटर्न 1 2 3 5, बहुत सारे लोग इसको जल्दबाजी में 1 2 3 4 5 पढ़ के निकल लिए और इसको टिक कर दिया, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू देगा 1 2 3 4 5, जो आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए गलत। प्रोसीजर में रिटर्न 19, आप देख सकते हैं सी का वैल्यू क्या है, 19 है, डिक्ट ऑफ सी आ जाएगा तो ये 19 दे देगा, तो इसलिए ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। तो लाइब्रेरी डेटा सेट आपने स्टार्ट में देखा था, वही है। द टेम्पलेट ऑफ लाइब्रेरी डेटा इज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पेपर, ये पॉइंट आपको करने के लिए आप एक बार जाके देख सकते हैं। फिर द पी इज अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव रिटन बुक्स इन इंग्लिश। डिक्ट एक्स स्टोर्स द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग एटलीस्ट 100 पेजेस रिटन ऑन और बिफोर 2000 बाय ऑथर एक्स। ये जो क्राइटेरिया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। वाई? बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका कोड होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि पी क्या है, पी लिस्ट ऑफ ऑथर्स रिटन बुक इन इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, डिक्टेक्स क्या स्टोर कर रहा है, यानी डिक्टेक्स का मतलब है का जो भी की होगा उसका जो भी वैल्यू है वो क्या स्टोर कर रहा है। पेजेस एटलीस्ट 100, यानी मिनिमम 100, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और रिटन मतलब मैं डेट ऑफ राइटिंग लिख देता हूं DOW, ठीक है, वो ऑन और बिफोर 2000, यानी कि 2000 से बिफोर। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि ये लेस देन होगा, 1998 उससे पहले आता है, 1999 उससे पहले आता है, तो लेस देन और 2000, ऑन और बिफोर बोल रहा है, तो ऑन का मतलब 2000 एप्लीकेबल है और बिफोर का मतलब लेस देन है। अब इसके बेसिस पे आपको बस करेक्ट कोड फ्रैगमेंट चाहिए जिससे आप ये कोड सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, उसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पढ़िए, इफ इज की डिक्ट कॉमा एक्स डॉट ऑथर एंड एक्स डॉट पेजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड ईयर लेस देन इक्वल टू 2000, डिक्ट ऑथर इज इक्वल टू डिक्ट ऑथर प्लस 1। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत सिंपल है। इज की जो है वो एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है कि पर्टिकुलर ऑथर इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब है आपको इसको किसी भी हालत में ट्रू करना है। ट्रू कब होगा, जब ये ऑथर प्रेजेंट होगा। ये ऑथर कब प्रेजेंट होगा डिक्शनरी में, जब ये वाला क्राइटेरिया मीट करेगा एंड ये वाला क्राइटेरिया इंग्लिश के लिए मीट करेगा, क्योंकि तभी ये डिक्ट के अंदर होगा कि हाँ ये इंग्लिश में लिखा है ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये क्राइटेरिया है। और पेजेस ग्रेटर देन 100, तो एटलीस्ट 100, तो ये वाला केस सही हो गया। और लेस देन इक्वल टू 2000, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू डेट ऑफ राइटिंग 2000 है, तो ठीक है। उसके बाद ऑथर का वैल्यू क्या होगा, जो भी सपोज ऑथर ऑलरेडी 3 बुक्स लिख चुका है, तो यहाँ 3 हो गया प्लस 1, तो अब उसने टोटल 4 बुक्स लिख लिया, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, काउंटर है, तो ये कोड काम करेगा। और ये क्यों काम करेगा, बिकॉज अगर ये ट्रू होगा एंड ये ट्रू होगा और अंदर में ये ट्रू होगा एंड ये ट्रू होगा, तो ये एंड की वजह से पूरा ट्रू हो जाएगा। और जब ये पूरा ट्रू हो जाएगा तो ये वाला पूरा पार्ट ट्रू है
एंड ये वाला पूरा पार्ट ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, तो आप ऑथर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हो, राइट। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा, सपोज ये वाला क्राइटेरिया फॉल्स हो जाए तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं, इसलिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ये कोड बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाला कोड सही है। इस वाले में देखिए और कंडीशन आ जा रहा है, मतलब अगर कोई एनी वन कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वो, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश भी चाहिए, इंग्लिश हमने हटाने नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपका कोड जो है वो एक ही तरीके से, इसलिए माइंड को ओपन रखिएगा और भी कोड्स को भी चेक कीजिएगा। जैसे ये वाला कोड देखिए, सी इज इक्वल टू फॉल्स, डी इज इक्वल टू फॉल्स, इनिशियली फॉल्स, ओके। इफ इज की डिक्ट कॉमा एक्स डॉट ऑट, सेम चीज इसमें देखिए, पेजेस जो हैं वो ग्रेटर देन 100 है, तो हाँ ये क्राइटेरिया हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ इंग्लिश आ गया और यहाँ पेजेस का क्राइटेरिया आ गया और दोनों में एंड लगा हुआ है, तो मतलब ये ट्रू एंड ये ट्रू, तभी ये ट्रू, तो सी का वैल्यू क्या कर दिया उन्होंने, ट्रू, ओके। और सेम चीज इन्होंने यहाँ पे ईयर और इंग्लिश और ईयर के लिए किया, बट यहाँ पे इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि हर बार इनको वहां पे सारे को उन्होंने चेंज किया था, ये जो ऊपर वाला कोड है ये बस उसका सिंप्लीफाइड रूप है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जब आपने ये ईयर वाला क्राइटेरिया को मीट कर दिया तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इसमें से कोई भी अगर दोनों ट्रू, एक भी फॉल्स होता तो ये काम नहीं करता क्योंकि एंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो एंड नहीं है, तो ये ट्रू और ये ट्रू, तो ये पूरा हो गया ट्रू, तो डिक्ट का ऑथर फिर से इंक्रीमेंट हो गया, नंबर ऑफ ऑथर्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसलिए, तो ये वाला आंसर भी सही हो गया, तो ये एक ऑप्शन हो गया कंप्लीट। और ये वाले में सब कुछ सही है बट ये और आ गया, तो कोई एक कंडीशन, लेकिन हम लोगों को तो दोनों कंडीशन चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो हाँ, थोड़ा सा एग्जाम में भी तो टाइम कम रहता है इसलिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है। मैं आपको वापस से सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे डिक्शनरी वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में, बट ये क्वेश्चन ज्वाइंट क्वेश्चन है 14 से 16। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है व्हाट विल फ्लैग रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, आंसर द सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो एस लिस्ट है, डब्ल्यू लिस्ट है, फ्लैग है, काउंट है, तो हम लोगों को तो फ्लैग चाहिए, राइट। तो फ्लैग का वैल्यू 0 है, उसके बाद फ्लैग नेक्स्ट कहाँ यूज हो रहा है, फ्लैग यूज हो रहा है यहाँ पे, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, काउंट। अब ये काउंट कहाँ आ रहा है, काउंट आ रहा है आपका यहाँ पे, और इस काउंट को इंक्रीमेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो भी पर्टिकुलर वर्ड का है वो एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ये तभी इंक्रीमेंट होगा जब एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा और हिंट है, एक्स डॉट वर्ड्स एंड विथ फुल स्टॉप, यानी कि ये सेंटेंस की बात कर रहा है, उस ये कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका फ्लैग इज इक्वल टू काउंट होगा। तो यानी कि आपको दो चीजें चाहिए, आपको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव चाहिए और काउंट से तो समझ आ ही रहा है कि आपको काउंट चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। व्हाट विल फ्लैग रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, गलत। नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस, बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग का ये एडजेक्टिव क्राइटेरिया मीट कर रहा है, काउंट क्राइटेरिया मीट कर रहा है और सेंटेंस क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो ये चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन होगा, बट बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। नॉन एडजेक्टिव नहीं, गलत। नंबर ऑफ एडजेक्टिव दैट आर नॉट रिपीटेड इन सेंटेंस, गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है डब्ल्यू लिस्ट विल कंटेन ऑल द वर्ड्स ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ वर्ड डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो। तो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, तो चलिए अब वापस से अपने इसमें जाते हैं। तो हमें जो मिला, हमें मिला काउंट, काउंट में हमें क्या मिला, डब्ल्यू लिस्ट इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड है, अब देखिए ये एक्स है, एक्स डॉट वर्ड, यानी कि सारे के सारे वर्ड्स के अंदर ये हम लोग यहाँ पे हर बार जो वर्ड है ये सारे के सारे वर्ड्स को ले, राइट। उसके बाद एक्स डॉट वर्ड एंड फुल स्टॉप, एस लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू एस लिस्ट। तो हमने अभी तक देखा कि फ्लैग में हम लोग काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव और ये केस। उसके बाद एस लिस्ट इज इक्वल टू, जो एस लिस्ट हमारा एम्प्टी लिस्ट था वो एस लिस्ट के बराबर है। अब एस लिस्ट जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, वो डब्ल्यू लिस्ट को स्टोर कर रहा है, यानी कि सारे वो वर्ड्स जो एडजेक्टिव हैं और डब्ल्यू लिस्ट एम्प्टी हो जा रहा है। क्यों, बिकॉज अब हम लोगों को फिर से नया सेंटेंस पे जाना है, काउंट इंक्रीमेंट कर लिया, फाइनल हो गया, वर्ड फुल स्टॉप हो गया, तो हम लोग को नया सेंटेंस चाहिए, तो नया सेंटेंस में ये एम्प्टी हो जा रहा है और फिर काउंट ये आ जा रहा है। तो एक बार ये मिला एडजेक्टिव के सारे वर्ड्स, फिर दूसरे सेंटेंस के एडजेक्टिव के सारे वर्ड्स, तीसरे सेंटेंस के एडजेक्टिव के सारे वर्ड्स, ऐसे करके मिलते जाएंगे, राइट। तो इन्होंने पूछा ऑल वर्ड्स ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ वर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड, नहीं, क्यों, बिकॉज उसके बाद भी तो लास्ट सेंटेंस के बाद भी
तो एक फुल स्टॉप होगा, तब अगेन डब्ल्यू लिस्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। और जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो वो लास्ट के सारे वर्ड्स को तो स्टोर करेगा ही नहीं ना, वहां पे कुछ नहीं रहेगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है कि वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एस लिस्ट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द वर्ड्स डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। बिल्कुल सही। वाई? बिकॉज इसमें हम लोगों ने जब देखा था यहाँ पे, तो हमने ये पाया था कि जो हमारा एस लिस्ट है वो सारे के सारे सेंटेंस में एडजेक्टिव है उसे स्टोर कर रहा था, राइट? इस टाइप का हमारा बना हुआ है ना। लेकिन कितने सेंटेंस थे वो हम लोग जब इसका लेंथ निकालेंगे तो इंडिविजुअल L1, E1, E2, E3 ऐसा आएगा। सपोज 48 सेंटेंसेस थे तो यहाँ पे 48 लिस्ट होंगे हर बार। तो जब आप लेंथ ऑफ दिस एस लिस्ट निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 48 सेंटेंसेस थे, तभी तो 48 सेंटेंस का 48 बार एडजेक्टिव का लिस्ट आया। एडजेक्टिव लिस्ट 1, एडजेक्टिव लिस्ट 2, एडजेक्टिव लिस्ट 3 एंड 48। तो वैसा है। तो ये जो कंडीशन है कि लेंथ ऑफ एस लिस्ट आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस दे देगा इस पर्टिकुलर वर्ड्स डेटा सेट का, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ निकालने पे इंडिविजुअल एलिमेंट का लेंथ मिलेगा जो कि अगेन एक लिस्ट है। तो ये वाला कंडीशन एकदम सही हो जाता है और इसी के साथ ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, एंड करने से पहले इस लेक्चर को मैं कुछ चीजें आपको समराइज करना चाहता हूं। जैसा कि अभी तक आपने देख लिया होगा कि हमारे जो मोस्ट मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं वो इन पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, आपको डिक्शनरी दी है और लिस्ट के वैल्यू हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो अगर आपको याद हो ओलंपिक्स मेडल डेटा सेट, तो उसमें हम लोग ऐसा थे, पहले एक डिक्शनरी था, उसके बाद उसके अंदर एक और डिक्शनरी था, और उसके जो वैल्यूज थे वो लिस्ट थे। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को आपको करना आना चाहिए, स्पेशली इंडेक्सिंग करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे और आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक छोटी सी पॉइंट और, कि कोई भी क्वेश्चन पे 5 से 6 मिनट से ज्यादा मत दीजिएगा, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होप इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।